हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदी कहां कहां से होकर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से चंबल नदी से हम इधर की ओर जाते गए और हमने मध्य प्रदेश की यहाँ तक वैनगंगा नदी तक सब पूरी नदियाँ जो जितनी भी नदियाँ थी उनके बारे में हम बड़ी बड़ी नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारी नदी है, जो हमारा टॉपिक है वो है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बारे में हम देखेंगे कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में कहाँ प्रवाहित होती है और इसका उद्गम और यह किन किन जिलों से होकर जाती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ताप्ती नदी के यदि हम उद्गम की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से होता है। तो यहाँ पर कौन सा जिला लगता है, तो हमारा बैतूल जिला। बैतूल से जो ताप्ती नदी का उद्गम होता है तो बैतूल में पड़ती है मुल्ताई की पहाड़ी। क्या? मुल्ताई नामक स्थान, जहां पर हमें देखने को मिलेगी भैंसदेही पठार। तो भैंसदेही पठार से जो हमारी ताप्ती नदी है वो उसका उद्गम होता है यहाँ पर मुल्ताई भैंसदेही पठार से इसका उद्गम होता है। तो हम देखते हैं कि यह बैतूल में प्रवाहित होते हुए जाती है और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ क्या हमारा एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या महाराष्ट्र, तो इनके बीच सीमा बनाती हुई बहती है। तो आएगा क्वेश्चन क्या कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाने वाली नदी तो कौन सी है, हमारी ताप्ती नदी। तो कुछ इस प्रकार बहती हुई जाएगी और यहाँ पर हमारा जिला कौन सा लगता है, बुरहानपुर। यहाँ पर बुरहानपुर में बहती हुई जाएगी और बुरहानपुर से यह मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर जो लगता है वो हमारा महाराष्ट्र लगता है। महाराष्ट्र से यह बहती हुई जाती है और यहाँ पर गुजरात में बहती हुई यह जाकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है और खंभात की खाड़ी में जब यह गिरती है तो यह यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी सभी नदियां जो हैं भारत की लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। कुछ नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, इसलिए यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो भ्रंश घाटी क्या होता है, तो भ्रंश घाटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में लगता है हमारा सतपुड़ा का पठार। क्या? सतपुड़ा का पठार। और इस इधर महाराष्ट्र में देखें तो हमें अजंता की जो पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अजंता पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो इनके बीच में जो भ्रंश घाटी है उससे होकर हमारी ताप्ती नदी बहती है। तो किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से, जिससे यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यदि हम ताप्ती नदी के बारे में देखें तो ताप्ती नदी के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि ताप्ती नदी, जो हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था कि चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, उसी प्रकार कुछ बीहड़ों का निर्माण हमारी ताप्ती नदी भी करती है। क्या? बीहड़ों का निर्माण। तो बीहड़ क्या होते हैं? यदि बीहड़ की हम बात करें तो बीहड़ होते हैं छोटे जो गड्ढे होते हैं, वो उनको बोलते हैं बीहड़। जब नदी बहती है तो वह कुछ गड्ढों का निर्माण कर देती है, उनको बोलते हैं बीहड़। तो बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी भी ताप्ती नदी भी बीहड़ों का निर्माण करती है। अब ताप्ती नदी से एक प्रश्न बनेगा कि ताप्ती नदी जो कि यहाँ से प्रवाहित होती है हमारी इस क्षेत्र में, यदि हम देखें तो यहाँ होती है हमारी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी पूछा जाए कि नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार बहती हुई जाएगी। और ये तो हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के समांतर बहती है कौन सी, हमारी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी है जो नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी है। तो अब हम ताप्ती नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि जो हमारी ताप्ती नदी है
उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में एक नदी आकर मिलती है, सुक्ता नदी। सुक्ता नदी, सुक्ता नदी जो कि ताप्ती की सहायक नदी है, यह इस क्षेत्र में आकर हमारे ताप्ती नदी से मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो ताप्ती नदी की एक और सहायक, यहाँ पर कुछ नदियां आकर मिलती हैं। तो एक नदी मिलती है पेनगंगा। पेनगंगा, पेनगंगा मिलेगी यहाँ पर, ये नदी पेनगंगा। यहाँ पर भी एक नदी आकर मिलेगी। यहाँ पर जो मिलती है वो है पूर्णा, पूर्णा और बोरी। और इसी क्षेत्र से एक नदी और आकर मिलती है अमरावती, अमरावती। तो ये सभी नदियां जो है हमारी ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। यदि हम अब देखें, जो पेनगंगा है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगी, अमरावती महाराष्ट्र वाले में, और जो बोरी है वो गुजरात वाले क्षेत्र में आकर ताप्ती नदी से मिलती है। तो अब हम ताप्ती नदी के बारे में परियोजनाओं की बात कर लें कि ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा चंदोरा बांध, चंदोरा बांध जो कि ताप्ती नदी पर बना हुआ है। इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा पारसडोह, पारसडोह, पारसडोह बांध देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी पर इस क्षेत्र में गुजरात में एक परियोजना देखने को मिलेगी, उकाई परियोजना, उकाई, उकाई परियोजना पूछा जाएगा। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो यह भी हमारी ताप्ती नदी पर है। इस क्षेत्र में मिलेगा हटनूर बांध, हटनूर बांध। तो हटनूर बांध किस नदी पर है, तो हमारी ताप्ती नदी पर हटनूर बांध। उकाई परियोजना, हमारी जो पारसडोह बांध, चंदोरा बांध, ये सभी हमें ताप्ती नदी पर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि बंदरगाह कि कौन कौन से बंदरगाह ताप्ती नदी पर बने हुए हैं। यदि यहाँ पर देखो गुजरात वाले क्षेत्र में, तो एक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है सूरत बंदरगाह, और यहाँ पर मिलता है हमें एक और बंदरगाह है इस पे, स्वाली, स्वाली बंदरगाह। तो हमें कौन कौन से बंदरगाह देखने को मिले, एक स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह, जो कि हमारी ताप्ती नदी पर है। अब हम ताप्ती नदी के अन्य नामों के बारे में देख लेते हैं और ताप्ती नदी से बनने वाले अन्य तथ्यों के बारे में। यदि हम इसके अन्य नामों की बात करें, ताप्ती नदी के अन्य नामों की बात करें, तो ताप्ती नदी का एक सबसे प्रसिद्ध नाम मिलेगा सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री किस नदी को बोलते हैं, हमारी ताप्ती नदी को। इसी को बोलेंगे सुरसुता, सुरसुता। इसी को बोलते हैं हम गर्म पानी वाली नदी। इस नदी का पानी जो कि थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा गर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं गर्म पानी वाली नदी। अब इसको यदि एक और नाम की बात करें, तो इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं तापी पयोष्णी। इसका एक और नाम मिलता है पयोष्णी। तो ये हो गए हमारी ताप्ती नदी के अन्य नाम। यदि हमने देखा कि जो ताप्ती नदी की सहायक नदी बोरी, अमरावती, पूर्णा, पेनगंगा और देखा हमने सुक्ता, ये सभी हो गई क्या ताप्ती नदी की सहायक नदियां। इस पर परियोजना देखी हटनूर बांध, उकाई बांध, हमने देखा ये पारसडोह और देखा चंदोरा बांध। इस पर बंदरगाह की बात करें तो स्वाली बंदरगाह है और सूरत बंदरगाह, ये हमने ताप्ती नदी के बारे में देखा। अब हम ताप्ती नदी के बारे में, ताप्ती नदी पर कुछ कुंड देखने को मिलते हैं, कुछ कुंड हैं जिनको देखने को मिलेंगे। तो यदि हम उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से कुंड हमें ताप्ती नदी पर देखने को मिलेंगे, तो हमारे जो ताप्ती नदी है उस पर हमें देखने को मिलेगा सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड है ना। एक देखने को मिलेगा हमें तापी कुंड, तापी कुंड। एक मिलेगा हमें नारद कुंड, नारद कुंड। इसी पे हमें देखने को मिलेगा धर्मकुंड, धर्मकुंड।
इसी पे हमें देखने को मिलेगा एक और नागा बाबा कुंड। इसी पे हमें देखने को मिलेगा पाप कुंड, शनि कुंड। शनि कुंड, तो ये कुंड हमें ताप्ती नदी पर देखने को मिलेंगे। हमने ताप्ती नदी के बारे में लगभग सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब ताप्ती नदी से प्रश्न बनेगा कि जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर बहती है और किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो हमारे बैतूल और इस क्षेत्र में लगता है हमारा खंडवा और बुरहानपुर, तीन जो हमारे जिले हैं बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर, इनसे होकर ताप्ती नदी बहती है। यदि पूछा जाए किन किन राज्यों से होकर बहती है तो हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा गुजरात, तो इन राज्यों से होकर हमारी ताप्ती नदी बहती है। तो हमने ताप्ती नदी के बारे में सभी प्रश्नों को देख लिया है। तो ताप्ती नदी, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।